हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इस वीडियो में संस्कृत विषय में कक्षा 10वीं का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और 10वें पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो 10वां पाठ है उसका आमुख एक प्रश्न में आएगा और एक प्रश्न में आपके सुभाषित रत्नानी पाठ का नाम है, वहाँ पर 15 श्लोक है। काफ़ी बड़ा पाठ है, इसलिए 2 वीडियो बनेंगे इस पाठ के। तो पहले वीडियो में हम इसके आमुख को समझेंगे और कुछ श्लोक करेंगे और दूसरे वीडियो में हम कुछ बचे हुए श्लोकों के साथ में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन शुरुआत से आमुख इसका शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, यानी श्लोक वाले पाठ है और ये अपना 10वां पाठ है। यह है आपका 10वां पाठ है। 10वें पाठ का आमुख काफ़ी बड़ा है, यानी आज तक ने जितने भी पाठ है 15 के 15 पाठ में सबसे बड़ा आमुख इसका है। तो आमुख में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस आमुख को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और सुभाषित रत्नानी में जो 15 श्लोक है ये भी एक एक श्लोक को अपन अपने तरीके से पढ़ेंगे, जो आपको तरीका बताया हुआ है। अगर आपने पीछे वाले पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक एक शब्द पर विशेष प्रकार से व्याकरणात्मक अध्ययन करते हुए उसके हिंदी अर्थ करते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ही हम पढ़ाते हैं। और हम आपको बता दें कक्षा 10वीं का संपूर्ण कोर्स संस्कृत का हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग 15 के 15 पाठ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट में 15 के 15 पाठ प्राप्त कर सकते हो। और जो व्याकरण है वो व्याकरण आपकी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट से पूरी व्याकरण आप प्राप्त कर सकते हो। और उसके अंदर एक्स्ट्रा भी पढ़ाया हुआ है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपका संस्कृत पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें और उसकी व्याकरण की प्लेलिस्ट है। उसके अलावा रीड संस्कृत की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिलेगी, वहाँ पर भी आप अध्ययन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं 10वां पाठ बिना किसी देरी किए। यहाँ पर इस आमुख में जो संस्कृत लिखी हुई है उसको हम हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि आमुख के अंदर एक एक शब्द पर व्याकरण बताना आवश्यक नहीं माना जाता है। हम प्रत्येक पाठ में इसी तरह से करते हैं। मूल पाठ जो सुभाषित रत्नानी है वहाँ से हम एक एक शब्द पर ग्रामर बोलेंगे, संभवतः यहाँ पर भी बोलेंगे। तो देखिए, सुभाषित इत्यनेन पदेन तो भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषितम् अमृतवचनं नीतिवाक्यं सूक्तिः इत्यादयः सर्वे अपि प्राय शब्दाः सन्ति। तद्वाक्यं वाक्यांशोऽपि वा सुभाषितम् इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते, यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवते, यस्य प्रयोगे अपरेषाम् अनादराय न स्यात्, यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्, यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचिदम् एवं कृतम् अस्ति, वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्त्वं वर्तते इत्यस्मिन् विश्वे अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। सुभाषित इत्यनेन पदेन तो भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इस प्रकार के शब्द से तो आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषित अमृतवचन नीतिवाक्य सूक्ति इत्यादि सभी भी पर्यायवाची है। तब वाक्य या फिर वाक्यांश सुभाषित इस प्रकार कहलाता है जो सुनकर मन प्रसन्न होता है और सुखानुभूति होती है, जो दूसरों के मन के क्लेश के लिए नहीं होते हैं, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं हो, जो सत्यभूत हो, कल्याणकारी हो, जहाँ पर नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता हो। सुभाषित के लक्षण कहीं कहीं पर इस प्रकार किया गया है। जो वचन सारभूत हो वह सुभाषित कहलाता है। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, इस विषय में भी कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। संसार कटुवृक्षम द्विफले अमृतोपमे, सुभाषित रसास्वाद संगते सुजने जने। संसार कटु वृक्ष से,
यानी संसार रूपी कड़वे वृक्ष के द्वे अमृत उपमे फले, दो अमृत रूपी अमृत के समान फल है, दो ही अमृत के समान फल है। सुभाषित रसास्वाद है, यानी मीठी वाणी का रसास्वादन करना, और सुजने जने यानी सज्जन लोगों की संगति, सुजने जने संगति यानी सज्जन लोगों की संगति अर्थात संगति। अब नेक्स्ट यानी कि दूसरा श्लोक, ये श्लोक आपका अमुक का है। सुभाषित रसास्वादे सज्जने स संगति, सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम, यानी कि सुभाषितों का रसास्वाद यानी मीठी वाणी का रसास्वादन करना, और सज्जनों के साथ संगति करना, और विवेकी भूपस्य यानी ज्ञानी राजा की सेवा करना, ये त्रयम यानी तीनों, दुखम यानी दुख को, निर्मूलनम यानी मूल रहित कर देते हैं, जड़ रहित कर देते हैं, मतलब जड़ से मिटा देते हैं, निर्मूल कर देते हैं। समझ में आया? ये दुख को निर्मूल कर देते हैं। ये तीनों कौन से? पहला तो है सुभाषितों का रसास्वाद करना, और दूसरा है सज्जनों की संगति करना, और तीसरा है ज्ञानी राजा की सेवा करना। ये तीनों दुख को निर्मूल कर देते हैं। क्लियर हुआ? सुभाषितेन गीतेन बालका नाम चले लया, मनो ने विद्यते यस्य स वही मुक्तो अथवा पशु, यानी कि सुभाषितेन गीतेन यानी सुभाषित मीठी वाणी के गीतेन यानी गीत से तृतीया एक वचन, और बाल का नाम ले लिया यानी बच्चों की लीला से, बच्चों के खेल से, लीला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन है, से अर्थ होगा बच्चों के खेल से। मनो ने भिद्यते यस्य, यस्य मनो ने भिद्यते, यस्य यानी जिसके, मनो यानी मन, न भिद्यते यानी नहीं बींधता है, नहीं भेदता है अर्थात प्रभावित नहीं होता है, जिसका मन प्रभावित नहीं होता है। स यानी वह, वही यानी निश्चित रूप से, मुक्त है यानी मुक्त है, सन्यासी है, विरक्त सन्यासी है, अथवा यानी या फिर पशु यानी पशु है, वो या तो सन्यासी है या फिर पशु है। यानी मीठी वाणी से, मीठी वाणी वाले गीतों से और बच्चों के खेल से, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, या सुभाषित बातों से, मीठी गीतों से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, मनो न विद्यते जिसका मन प्रसन्न प्रभावित नहीं होता, यस्य यानी जिसका वह निश्चित रूप से या तो सन्यासी है या फिर पशु है। अब देखिए ये चौथा इंपॉर्टेंट, अमेद्यादपि कांचनम बालादयपि सुभाषितम, बहुत अच्छी बात लिखी है। अमेद्यात, अमेद्य किसे कहते हैं? अमेद्य कहते हैं कीचड़ को। अमेद्यात पंचमी एक वचन हो गया, अमेद्यात यानी कीचड़ से, अपि यानी भी, कांचनम यानी सोना, कीचड़ से भी सोना प्राप्त कर लेना चाहिए, और बालादे अपि सुभाषितम यानी किसी बच्चे से भी, सुभाषितम यानी मीठी वाणी प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी बच्चे से भी अगर मीठी वाणी प्राप्त हो, सुभाषित यानी नीति वाक्य, आदर्श वाक्य, अच्छी बात प्राप्त हो तो प्राप्त कर लेनी चाहिए। बालाद पंचमी एक वचन है, बाल शब्द है, बाल का मतलब बालक, ठीक है ना। तो कीचड़ से भी सोना और बच्चों से भी मीठी बातें प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट में आपका है सुभाषित प्रशंसात्मका नाम येषां चतुर्णम पद्यानाम अयम एव सार यत, सुभाषित प्रशंसकों के इन चारों पद्यों का यही सार है। ऊपर जो चार पद्य दिए हुए ना, उन चारों पद्यों का यही सार है। क्या सार है उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऐसारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादम खलु अमृत आस्वादनम समम। ऐसारे अस्मिन्, ऐसारे संसारे, इस ऐसार संसार में सुभाषित रसास्वादनम यानी सुभाषितों का रसास्वादन करना, खलु यानी निश्चय ही, अमृत आस्वादम समम यानी अमृत का स्वाद लेने के समान है, अमृत का स्वाद लेने के समान है। इस सारहीन संसार में सुभाषितों का रसास्वादन निश्चित रूप से अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का आस्वादन करना दुखों के निवारण के लिए है। सुभाषितम ही मनुष्य द्विभावस्य कारणम, सुभाषित यानी सुभाषित, मन से यानी मन का, द्रवी भाव से यानी द्रवित होने के भाव का कारण है। मन जब पिघल जाता है, मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। मन के द्रवित होने के भाव का कारण कौन है? सुभाषित, मीठी वाणी। मन द्रव्य हो जाता है, मन
पिघल जाता है। सुभाषितम तो बालकाद अपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। चेत यानी यदि, सुभाषितम यानी सुभाषित हो, मीठी वाणी हो, तू यानी तो, अगर मीठी वाणी हो, अच्छी बातें हो, तू यानी तो, बालकाद यानी बच्चों से भी, लभ्यते यानी प्राप्त करनी चाहिए, लभ्यते यानी प्राप्त होती है, तो स्वीकरणीय यानी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अनियर पढ़ते हैं, यदि अच्छी बातें हो तो बच्चों से भी स्वीकार कर लेते हैं, बच्चों से भी प्राप्त होती है तो स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब अपना अंतिम मोड़ है, अतो ही पाठे यस्मिन् भवतां रसास्वादाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचित् पद्यानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र अपात्र विवेके खल सज्जन विवेके ज्ञानार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार है। मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्ति आततायिनं प्रतिनीति संगवृत्ति इत्येवं विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। इसलिए इस पाठ में आप लोगों के रसास्वादन के लिए चतुर्थी, ज्ञानार्जन के लिए और गुणार्जन के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात ग्रंथों से और अज्ञात ग्रंथों से सुभाषितों को इधर उधर से ला कर के लिखे गए हैं। वाणी की मधुरता, अब इन जो अपने 15 श्लोक हैं उनके अंदर क्या क्या है, वाणी की मधुरता के बारे में, अच्छे गुणों की महिमा के बारे में, पात्र और अपात्र के ज्ञान के बारे में, सज्जनों और दुष्टों और सज्जनों के विवेक के बारे में, ज्ञानार्जन धनार्जन धर्मार्जन, ज्ञान प्राप्ति धन प्राप्ति और धर्म प्राप्ति के प्रकार, मित्रता के प्रकार, दानशीलता के प्रकार, अहिंसा वृत्ति और आतंकवादियों के प्रति कैसी नीति और संगवृत्ति, इस प्रकार विभिन्न विषयों से संबंधित श्लोक यहाँ पर चुने गए हैं। अब 12 मिनट तक आपके पाठ का आमुख हुआ था, बहुत अच्छा आमुख था, बहुत अच्छी जानकारी थी। अब अपन मुख्य पाठ को शुरू करते हैं। ऐसे श्लोकों वाले पाठों के अंदर हमने आपको पहले पाठ में ही बताया था, पहला पाठ जो था उसके अंदर हमने बताया था कि ऐसे पाठों को आप लोगों को क्या करना चाहिए, छंद, प्रसंग, संस्कृत व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस तरह से आपको इनके लिखने पड़ेंगे। तो हम 15 पाठ के बाद में आपको एक विशेष प्रकार का वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर श्लोक वाले जितने भी पाठ हैं उन पाठों के अंदर आपको किस तरह से संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत करना है और किस तरह से उनके जो प्रसंग को प्रस्तुत करना है, किस तरह से संस्कृत व्याख्या लिखनी है, वो चीज़ हम आपको वहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना। अभी हम केवल अनुवाद पे ध्यान देंगे, श्लोकों के किस तरह से आपको इनका अन्वय करना है, किस तरह से अनुवाद करना है, और जो आपको अन्वय करना है वही आपका संस्कृत व्याख्या होगी। तो सबसे पहले पहला श्लोक, ठीक है ना। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आदर्श वाचन में पूरा वाचन पहले नहीं कर पाएंगे, एक एक श्लोक का आदर्श वाचन करते रहेंगे, अनुवाद करते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इस पे गहराई से आराम से अध्ययन करेंगे क्योंकि एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक ही संधि है, जलम में हलंत हुआ, अंदर से अन्नम निकला, क्लियर हुआ। बाकी कोई संधि नहीं, बहुत सिंपल श्लोक है, ये 6ठी क्लास का श्लोक है, तो आप कर सकते हो। आपके आगे 12वें पार्ट में श्लोक आपके हार्ड आएंगे, वहाँ पर आपको इस आधार पर जो आपकी यहाँ प्रैक्टिस होगी उसके आधार पर वहाँ पर आपको करना है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, तो अब देखो अन्वय करते हैं। अन्वय का मतलब होता है कैसे हिंदी अनुवाद होगा। सबसे पहले पृथ्व्याम का अर्थ होगा, उसके बाद में त्रीणि का, उसके बाद में रत्नानि का। अब ये बहुवचन है त्रीणि रत्नानि, इसलिए संति आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, संति। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि संति, संति मान से जोड़ दिया। उसके बाद में कौन कौन से, जलम अन्नम सुभाषितम चय, चय का मतलब और आ जाएगा। तो यहाँ पर चय नहीं लिखा हुआ, संति नहीं लिखे, यहाँ पर संति जोड़ेंगे, यहाँ पर चय जोड़ेंगे, क्लियर हुआ। जलम अन्नम सुभाषितम चय, क्लियर हुआ। उसके बाद में मूढ़ई, फिर पाषाण खंडेशु, फिर रत्न संज्ञा और विधीयते। ये कंटिन्यू, बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत सीधा साधा है। लेकिन सीधे साधे के अंदर भी आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको शब्दरूप धातुरूप का ज्ञान आवश्यक है। शब्दरूप धातुरूप के अनुसार ही अनुवाद किया जाएगा। ध्यान से देखो, पृथ्वी शब्द होता है ई का अंत नदी शब्द की तरह होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है पृथ्वी के अंदर। संस्कृत में पृथ्वी और वी बड़ा आधा थ नहीं होता है, हिंदी में पृथ्वी आधा थ होता है, संस्कृत में थी बड़ा ही होता है, पृथ्वी। 9th क्लास में आपने देखा होगा शेरशाह के अंदर।
पहले पाठ के अंदर जो आपका वेद रश्मि पाठ था उसके अंदर आपका अंतिम श्लोक था, आपको याद हो तो, पृथ्वी, पृथ्वी उसका सप्तमी एक वचन में होता है पृथ्व्याम, नद्याम की तरह। सप्तमी एक वचन याम होता है, लतायाम, रमायाम, श्वेतायाम, पृथ्व्याम, नद्याम। ओके, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है। 7वें नंबर पे कौन सा कारक होता है? 7वें नंबर पे आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में मे, पे, पर अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी पर, यहाँ पर अर्थ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो चाहिए वही लेते हैं अपन। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणी यानी 3, ये त्रि शब्द है। त्रि शब्द है वो विशेषण शब्द है जो तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग की जरूरत हो तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की जरूरत हो तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की जरूरत हो तो नपुंसकलिंग। यहाँ पर ये रत्नानी विशेष शब्द है, उसका ये विशेषण है, तो रत्न आपका नपुंसकलिंग है तो त्रीणी भी नपुंसकलिंग होगा, नहीं तो त्रय है। पीछे आया था ना त्रय, ठीक है ना, एक श्लोक था, सेवा विवेकी भूपस्य दुखम निर्मूलम त्रय, तो वहाँ पर त्रय शब्द था, क्योंकि वहाँ पर जो दुख शब्द था उसके लिए वो त्रय आया था। तो त्रय पुल्लिंग होता है, तिस्त्रय स्त्रीलिंग होता है, त्रीणी नपुंसकलिंग होता है। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है, तो हमारे शब्द रूप नाम का टॉपिक है, उसके चौथे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणी यानी 3, रत्नानि यानी रत्न है, संति यानी है, संति बीच में आ जाएगा। पृथ्वी पर 3 रत्न है, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। जलम अन्नम सुभाषितम चय, तो जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, चय यानी और सुभाषितम यानी मीठी वाणी। जल, अन्न और मीठी वाणी, ठीक है ना। किसी के घर पे अपन गए मेहमान बन के, ठीक है ना, मेहमान भगवान होता है। अपन कहीं पे भगवान बन के जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि या फिर भगवान अपने घर पे मेहमान बन के आते हैं, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले उनको पानी पिलाते हैं और अन्न अर्थात भोजन करवाते हैं और सुभाषितम यानी मीठी वाणी बोलते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ होता है। ये सबसे बड़ा धन है। जलम अन्नम सुभाषितम, ये रत्न है, गहने हैं, ये सभी गोल्ड्स है, मतलब आभूषण है। पृथ्वी पर 3 रत्न ही है। कौन सा? जल, अन्न और मीठी वाणी। मान लो अपन किसी के घर पे जाते हैं, पानी पिला देता है, खाना खिला देता है और मीठी वाणी नहीं बोलता है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा देखता है, अपन को अच्छे से बात नहीं करता है, तो वहाँ पर अपने को न तो जल अच्छा लगेगा न अन्न अच्छा लगेगा, मीठी वाणी नहीं होगी। तो एक मीठी वाणी किसी को अपन हंस करके बोलते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मीठी वाणी। ये बात आपके क्लियर हो गई। दूसरी देखिए, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा वेदीयते, यहाँ डेश किया हुआ है। डेश का मतलब यहाँ पर अपन ने विभक्ति नहीं लगाई है, ये सामासिक शब्द है, इसका समास विग्रह करना अभी बाकी है। सबसे पहले मूढ़ई का, ये मूढ़ शब्द है, मूढ़ अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जब मूढ़ का रूप चलता है तो बालक की तरह या राम की तरह चलता है। बालके बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामई। मूढ़ई तृतीय बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? तो तृतीय विभक्ति तीसरे नंबर पे कौन सा कारक होता है? कर्ता ने क्रम को करण से, तो यहाँ पर से लगेगा। मूढ़ई यानी मूर्ख लोगों से या मूर्ख लोगों द्वारा, यहाँ पर द्वारा होगा, बाय फुलिश पर्सन्स। ओके, मतलब द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण यानी पत्थरों के, पाषाणा नाम खंडेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर हम जो व्याकरण की बात बीच में बोलते हैं आप बिल्कुल ग्रहण करो। पाषाण खंडेषु के अंदर पाषाणा नाम खंडेषु यानी पत्थरों के, पाषाण का मतलब पत्थरों के, स्टोन्स, द पीसेज ऑफ स्टोन्स, ठीक है ना, पत्थरों के टुकड़ों, पत्थरों पीसेज किसको कहेंगे? खंडेषु को कहेंगे, ठीक है ना। पत्थरों के टुकड़ों में, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा, नेम ऑफ द गोल्ड्स, ठीक है ना, रत्नों की संज्ञा विधीयते दी जाती है। तो ये सप्तमी बहुवचन है। सप्तमी में बहुवचन में क्या है? मे, पे, पर, ठीक है ना। यहाँ पर सप्तमी एक वचन है, यहाँ सप्तमी बहुवचन है। अलग अलग लिंग में अलग अलग रूप चलता है। सारे आपको शब्द रूप क्लियर है तभी जाकर के आप संस्कृत क्लियर कर पाएंगे, और शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, और शब्द रूप का प्रयोग कैसे होता है, समझाया कैसे जाते हैं, वो हमारे चैनल पर वीडियो बने हुए हैं। आपकी संस्कृत व्याकरण नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले शब्द रूप कह दिए हैं, क्योंकि शब्द रूप संस्कृत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में वर्णमाला वगैरह तो बहुत लास्ट में दिए हुए, जिसकी बाद में जरूरत पड़ती है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा खोजी जाती है या दी जाती है। ओके, तो ये श्लोक क्लियर हो गया आपके। दोबारा देखो, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा दी जाती है। जो पत्थरों के टुकड़ों को, मतलब पत्थरों के टुकड़ों कौन से होते हैं? हीरे। हीरा क्या है? पत्थर है ना। डायमंड्स इज ऑल्सो वन ऑफ पीस ऑफ स्टोन, ठीक है ना, एक पत्थर का टुकड़ा है। और मूंगे, मोती जो भी होते हैं वो सब पत्थरों के टुकड़े हैं, ठीक है ना।
यहाँ तक कि जो माइंस होते हैं, है ना, गोल्ड, सिल्वर्स एक्सेट्रा, आई मीन मतलब सोना, चांदी, ये सब भी क्या है, ये भी पत्थर है। इन पत्थरों के टुकड़ों में रत्नों की संख्या खोजी जाती है। क्लियर हुआ? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ते जलम अन्नम च सुभाषितम च मूढ़ै पाषाण खंडेशु। पाषाणा नाम, अगर आपको संस्कृत व्याख्या करनी है यहाँ पर पाषाणा नाम लिखना, पाषाणा नाम खंडेशु रत्न संज्ञा वेदेयते। क्लियर हुआ? अब दूसरा श्लोक देखिए, बहुत सिंपल है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर सब संधि की हुई है, संधि विच्छेद। यहाँ पर देखिए एक शब्द है तस्मात् तदेव वक्तव्य, यहाँ पर 3 शब्द है। तस्मा, यहाँ पर आधा त है, ये जो नुक्ता है ना, ये आधा त है और ये पूरा त नीचे है, तो आधा त माँ के साथ में आ गया, तो क्या बना तस्मात्। तस्मात् आपने तत् सर्वनाम शब्द याद किया होगा, तो तत् सर्वनाम शब्द के अंदर पंचमी एक वचन के अंदर तस्मात् तयो तेषाम, तस्मात् तयो तेभ्य, ठीक है ना। तस्मात् आता है पंचमी एक वचन में, तस्मात् पंचमी एक वचन होता है, लेकिन जब तत्व सर्वनाम शब्द का पंचमी अर्थ में आ जाता है तो इसलिए हो जाता है। तो यहाँ पर तस्मात् का मतलब है इसलिए। अब तदेव का संधि विच्छेद क्या होता है? तदा प्लस एव नहीं, तदा प्लस एव अगर 2 मात्रा होगी तो होगा वहाँ पर वृद्धि संधि। यहाँ पर तत् प्लस एव होगा, तत् प्लस एव। तत् प्लस एव का कैसे होगा? जस्त्व संधि है ये आपकी, जगत प्लस ईस की तरह, जगत प्लस ईस, ई के अंदर ई क्या है? स्वर है, तो यहाँ पर भी ए स्वर है, तत् प्लस एव हो जाएगा, ठीक है ना। तस्मात् तत् एव, तो तत् एव का भी समासिक विग्रह है, तत् एव तेषाम एव, उनको ही, तो तस्मात् यानी इसलिए, तत् एव, तस्मात् यानी इसलिए, तत् यानी उनको, एव यानी ही, एव का मतलब क्या होगा? ही। तस्मात् यानी इसलिए, तत् एव यानी उनको ही वक्तव्य में नहीं बोलना चाहिए, वक्तव्य में नहीं बोलना चाहिए। तस्मात् यानी इसलिए, तत् यानी उनको, एव यानी ही, वक्तव्य में नहीं बोलना चाहिए। वचने यानी बोलने में, का दरिद्रता यानी क्या गरीबी है, बोलने में क्या गरीबी है। क्लियर हो? बोलने में क्या गरीबी है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसका अन्वय दोबारा देखो, प्रिय वाणी, प्रिय वाणी, प्रिय वाक्यम यानी प्रिय वाणी, प्रदानेन यानी बोलने से, प्रदानेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, बोलने से होगा क्योंकि तृतीयाकरण से। सर्वे यानी सभी, फिर जंतवः का अर्थ होगा जंतु, 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 जंतवः। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, रघु, रघु, रघवः, भानु, भानु, भानवः, किधर है? जंतवः यानी प्राणी। तुष्यन्ति के अंदर बहुवचन है क्योंकि जंतवः बहुवचन है, ये करता है, ये क्रिया है। सर्वे आपका विशेषण है, किसका? जंतवः का। सर्वे यानी सभी, ये भी पुल्लिंग के अंदर सर्व है, सर्वौ, सर्वे, प्रथमा बहुवचन है, ये भी प्रथमा बहुवचन है, ये क्रिया है। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्राणी का मतलब मनुष्य नहीं होता है, प्राण धारण करने वाले पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सभी प्राणी तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तद एव, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही, इसकी आप क्या लिखोगे? तस्मात् तत्, तत् के बाद में कोष्टक में लिखो प्रिय वाक्यम, फिर बाद में लिखोगे एव। तस्मात् इसलिए, तत् यानी उस, प्रिय वाक्यम प्रिय वाणी को, एव यानी ही। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा देख लो, रिपीट करके, बार बार नहीं बोला जाता। इसलिए उस प्रिय वाणी को ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वक्तव्य के अंदर वच धातु है और उसका तव्यत प्रत्यय, तव्यत का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना। वक्तव्य में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए। वचने यानी बोलने में, का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी है, ये दरिद्रता का विशेषण है। का किम सर्वनाम शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एक वचन, वचने सप्तमी एक वचन है, सप्तमी में पेपर और आता है बोलने में। वचने यानी बोलने में, का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी है। बोलने में क्या गरीबी है भाई? बोल तो सकते हैं ना, बोलने के कौन से पैसे लगते हैं? बोलने में क्या गरीबी है कि मैं गरीब हूँ, बोल नहीं सकता, बोलने में गरीब हूँ, मेरे पास बोलने ही नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोबारा श्लोक देख लीजिए, प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या गरीबी है। नेक्स्ट श्लोक है आपका, गुणै गौरवम आयाते नोचे आसनम आस्थित प्रासाद शिखरस्तो यपि काको न गरुड़ायते। बहुत अच्छा श्लोक है। गुणै गौरवम आयाति, गुणै गौरवम आयाति, देखो गौरवम में हलंतुआ अंदर से आयाति निकला, आयाति आपकी क्रिया है। न उच्चई, नौचई का संधि विच्छेद गुण संधि से न प्लस उच्चई। आसनम में हलंतुआ आसनम आस्थित, आसनम आस्थित है। अब उसके बाद में काकह, काको का काकह बन गया उत्व विसर्ग संधि से, ठीक है ना। काकह प्लस न,
फिर प्रासाद शिखरस्तः अपि, प्रासाद के बाद में शिखरस्तः अपि ऐसे होगा। न गरुड़ायते प्रासाद काकः प्रासाद शिखरस्तः अपि न गरुड़ायते। क्लियर हुआ। अब देखिए गुणे गौरवम आयाति, मनुष्य बीच अपना यहाँ पर मनुष्य जोड़ना पड़ेगा। मनुष्य गुणे गौरवम आयाति, गुणे के अंदर कौन सी विभक्ति है भाई बताओ, बताओ जल्दी करो, जल्दी करो, ये यूट्यूब चैनल है। हाँ, गुणे के अंदर कौन सी विभक्ति है? अरे भाइयों मुडई के अंदर कौन सी विभक्ति थी? ऐसे आपको पता होगा ना, तब जाकर के, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको यहाँ पर नहीं आया है उसको शब्दरूप पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पर विभक्ति नहीं आती है तो फिर संस्कृत अनुवाद करने से, संस्कृत पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ग्रामर क्लियर है तो आप ऐसा याद करोगे जैसा कि किसी टीचर को याद होता है, तो ये एक टीचर जैसा बन जाओगे। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा संस्कृत में, आप कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। अरे संस्कृत बहुत छोटी सी है, ग्रामर क्लियर कर दो उसके बाद में कुछ नहीं रहता है। चलिए अपने मूल बात करते हैं। गुणई के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना, गुणे गुणो गुणा गुणम गुणो गुणान, और गुणेन गुणाभ्याम गुणई, गुणई यानी गुणों से, मनुष्य अपन जोड़ देंगे है ना, अन्वय के अंदर मनुष्य, ठीक है ना, पीछे आपके अन्वय लिखे हुए हैं, ठीक है ना, पेज नंबर आपके 52 पर लिखे हुए हैं। गुणई मनुष्य गुणों से, गुणई का मतलब गुणों से होता है, मनुष्य गुणों से गौरवम, गौरवम यानी गुरुता, बड़ापन है ना, आयाति यानी आता है, गुणों से गौरव आता है। गौरव का मतलब समझते हो, जिसके अंदर इज्जत शोहरत ये सब होता है वो गौरव होता है। गुणों से गौरव आयाति यानी आता है। न उच्चई आसनम आस्थित है, उच्चई आसनम न आस्थित है, उच्चई यानी ऊंचे, आसनम यानी आसन पर, आस्थित है यानी बैठने से, आ उपसर्ग इस्ता धातु कत प्रत्यय, बैठने से, न यानी नहीं, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, उच्चई आसनम आस्थित है न, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, है ना। कोई सामने बहुत बड़ी सी कुर्सी लगी है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामने जाकर के कुर्सी पे बैठ गए बहुत बड़ी, ठीक है ना, उसके अंदर गुण है ही नहीं, तो गुणों से वो बिना गुण के गौरव प्राप्त नहीं होता, चाहे कितने भी बड़े आसन पे जाकर करके उसको बिठा दे, ठीक है ना, कितने भी बड़े आसन पे बैठा दिया, उसको कुछ आता जाता है नहीं, बोलना कुछ आता नहीं है, बूट सूट लगा करके बैठ गए, ऐसे नहीं होता, उसको कुछ बोलना आना चाहिए, जैसे है ना, जैसे हम बोल रहे हैं ना। और क्या है, मनुष्य गुणों से गौरव प्राप्त करता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, आस्थित है यानी बैठने से, न यानी नहीं। देखो काका यानी कौआ, कौवे की बेचारी क्या इज्जत होती है, गरुड़, गरुड़ की बहुत बड़ी इज्जत होती है। गरुड़ पक्षी क्या होता है, पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर जाकर के बैठना है। यहाँ पर कोई महल बना है, कोई राजा का महल बना हुआ है, उस महल के सबसे ऊपर जाकर के बीचों बीच बैठेगा, बहुत अच्छा दिखेगा वो। लेकिन कौआ अगर देखो, काका यानी कौआ, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, प्रसाद का मतलब होता है जो अपना जाते हैं ना मंदिरों के अंदर, वहाँ जाकर के भगवान को थोड़ा सा दे करके बाकी सब अपन खाते हैं, वो वाला होता है प्रसाद। लेकिन प्रासाद महल होता है, पत्थर होते हैं। प्रासाद शिखर यानी शिखर पर, है ना, प्रासाद मतलब महल के शिखर, शिखर का मतलब सबसे ऊंचे वाला स्थान। इस्ता यानी बैठा हुआ, इस्ता यानी बैठने पर, अपि यानी भी, कौआ, काका यानी कौआ, प्रासाद यानी महलों के, शिखर यानी शिखर पर, इस्ता यानी बैठने से, अपि यानी भी। न गरुड़ायते, गरुड़ न आयते, गरुड़ प्लस आयते, गरुड़ न आयते यानी गरुड़ नहीं बन जाता, गरुड़ न आयते यानी गरुड़ नहीं बन जाता। बहुत अच्छी बात लिखी है, दोबारा देख लो, कौआ महल के शिखर पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बन जाता। दोबारा देख लो, मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार कौआ महल के शिखर पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बन जाता। क्लियर हो गया। अब आपके हैं चौथा श्लोक। पात्र अपात्र विवेको अस्ति, धेनुपन्न गयो इव, तृणात संजायते क्षीरम, क्षीरात संजायते विषम। सबसे पहले इसका अन्वय, सबसे पहले होगा पात्रा, पात्र का संधि विच्छेद, पात्र प्लस अपात्र, ठीक है ना, पात्र प्लस अपात्र यानी पात्र अपात्र विवेक है अस्ति, पात्र अपात्र विवेक है अस्ति, ठीक है ना, विवेको अस्ति का विवेक है प्लस अस्ति, ये पूर्व रूप संधि है। फिर धेनु और पन्नग, ठीक है ना, धेनु और पन्नग यो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, ठीक है ना, बालस्य बालयो धेनु पन्नगयो इव। तो इसका अन्वय क्या होगा, पात्र अपात्र, उसके बाद में विवेक है, और फिर ये अस्ति है ना, अस्ति, ये
लास्ट में आएगा। पात्र अपात्र विवेक धेनुपन्नगयो इव अस्ति, धेनुपन्नगयो इव अस्ति, यानी अस्थि उठा करके लास्ट में ले जाओ, सब कंटिन्यू हो जाएगा। पात्र अपात्र विवेकः धेनुपन्नगयो इव अस्ति। तृणायत, देखो तृणात, त हलंत करेंगे, तृणात अलग हो जाएगा, तृण शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, रामात की तरह तृणात। क्षीरम संजायते, तृणात के बीच में क्षीरम आएगा, फिर संजायते आएगा, तृणात क्षीरम संजायते, और क्षीरात विषम संजायते, क्षीरात और संजायते के बीच में विषम आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर बहुत बड़ा भाव है। भाव ये है कि कोई पात्र व्यक्ति होता, पात्र का मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, एबल, ठीक है ना, और एबल व्यक्ति होता है, मतलब योग्य व्यक्ति होता है, वो केपेबल होता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके मतलब वो पात्र होता है, और एक अपात्र यानी अयोग्य व्यक्ति होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पात्र अपात्र विवेक है, पात्र और अपात्र को विवेक है यानी समझना। धेनुपन्नगयो इव, धेनु और पन्नग, पन्नग कहते हैं सांप को, ठीक है ना, तो धेनुपन्नगयो यानी गाय और सांप, इव यानी की तरह, धेनु और सांप की तरह, गाय और सांप की तरह अस्ति यानी है। पात्र और अपात्र का ज्ञान, विवेक का मतलब ज्ञान, जानकारी, गाय और सांप की तरह है। गाय और सांप की तरह कैसे? जैसे गाय को अपन घास चराएंगे तो गाय अपने को क्या देगी? दूध देगी, दूध बहुत अच्छा होता है। अब वही दूध अपन किसी पन्नग को कहेंगे, पन्नग मतलब सांप को देंगे, तो सांप उस दूध से क्या उत्पन्न करेगा? जहर उत्पन्न करेगा। इसलिए गाय तो पात्र है जिसको अपन घास देते हैं तो भी अपन को दूध देती है अमृत जैसा, और सांप को अपन क्या देते हैं? अमृत के समान दूध देते हैं, तो भी अपन को क्या प्रदान करता है? अपन को जहर प्रदान करता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड, पात्र और अपात्र का ज्ञान गाय और सांप की तरह है। तृणात संजायते क्षीरम, तृणात, तृणात यानी तिनकों से, घास से, क्षीरम संजायते, क्षीरम यानी दूध, संजायते यानी उत्पन्न होता है, घास से दूध उत्पन्न होता है। और क्षीरात, क्षीर के अंदर पंचमी विभक्ति आ गई, पंचमी का मतलब होता है से अलग, तो क्षीरात यानी दूध से, क्षीर का मतलब दूध होता है, ठीक है ना, क्षीर का मतलब खीर नहीं होता है, ठीक है ना। दूध को संस्कृत में क्षीर कहते हैं, ओके, दूध को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्षीर कहते हैं। क्षीरात यानी दूध से, विषम संजायते यानी जहर उत्पन्न होता है। समोपसर्ग जन धातु आत्मनेपदे प्रथम पुरुष एक वचन, ओके। पात्र और अपात्र का ज्ञान गाय और सांप की तरह है। घास से दूध उत्पन्न होता है, घास से गाय के, बीच में गाय के बोल सकते हैं, घास से गाय के दूध उत्पन्न होता है, और उसी दूध से सांप के जहर उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याद गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। अब ध्यान से देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याद गच्छति, ध्यान से देखना, यहाँ पर यण संधि है। यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है, यह से पहले आधा अक्षर है र, यह का जो ई बनेगा वो र के अंदर जुड़ेगा, र का री बन जाएगा, वारी, री छोटा, वारी छोटा, वारी छोटा, री, उसका मतलब होता है पानी, ओके। अब यह के अंदर जो ए की मात्रा है उस ए को धिगच्छति के साथ में जोड़ेंगे, अधिगच्छति बन जाएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो, नरो का नरह बन जाएगा उत्तर विसर्ग संधि से, वारी अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति। क्लियर हुआ? तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु, ये सु है, उसके बाद में इस रह का विसर्ग बन गया, शुश्रूषु बन गया, और रह के अंदर से ए निकला, वापस से क्या बन गया? अधिगच्छति। ये वाला अ तो इस य के अंदर है, ये वाला अ र के अंदर है, र के अंदर से ए निकला क्योंकि आधे रह का विसर्ग बना, शुश्रूषु, ये रुत्व विसर्ग संधि है, और यहाँ पर वारी, यहाँ कोई विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ पर यण संधि है।
ये स्वर संधि है, ये विसर्ग संधि है। ओके, ध्यान से देखना, ये संधि आपको पढ़नी होती हैं, नहीं तो शब्दों को जब तक अलग नहीं तोड़ते हैं तब तक किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता है, और जब तक किसी का अर्थ नहीं होता है तब तक पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता है। तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषु अधे गच्छति। अब इसका अन्वय, अन्वय के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है, यथा नर है, यथा नर है, उसके बाद में खनन खनित्रेण वारी अधिगच्छति, सेम टू सेम कंटिन्यू हो जाएगा। तथा, तथा के बाद में शुश्रूषु, क्योंकि ये नर प्रथमा एक वचन है तो यहाँ यथा के जस्ट बाद में नर आ जाएगा। तथा के जस्ट बाद में शुश्रूषु प्रथमा एक वचन है तो यहाँ शुश्रूषु आ जाएगा। बाकी सब कंटिन्यू। यथा नर है खनन खनित्रेण वारी अधिगच्छति तथा शुश्रूषु गुरुगताम विद्या अधिगच्छति, गुरुगताम विद्या अधिगच्छति। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर बात ये बताइए कि जिस तरह से कोई व्यक्ति होता है वो फावड़े के द्वारा खोद करके जमीन के अंदर से जो भूमिगत जल होता है उसको कुएं के माध्यम से प्राप्त कर लेता है, पानी को प्राप्त कर लेता है और पानी पीता है, स्नान करता है, घर के काम लेता है, पानी उसको मिल जाता है और पानी ही जल ही जीवन है। जिस प्रकार एक मनुष्य फावड़े के द्वारा खोदते हुए पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सेवा करने से या सुनने की इच्छा से गुरु के पास जाकर के विद्या प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ? तो देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरे, नरे पहले होगा, फिर देखो यहाँ मैंने कंटिन्यू बोला ना, थोड़ा सा चेंज कर लेना। खनित्रेण पहले आएगा, फिर खनन आएगा, फिर वारी अधिगच्छति आएगा। यथा नरे खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति। जिस प्रकार मनुष्य खनित्रेण, खनित्र किसे कहते हैं? खनित्र कहते हैं फावड़े को। कुदाली फावड़ा होता है ना, जिससे किसान मजदूर काम करते हैं, वो फावड़ा, ठीक है ना। खनित्र का मतलब फावड़ा। खनित्रेण तृतीया एक वचन है, फावड़े से। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से, उसको कुछ लोग पावड़ा कहते हैं, फावड़े से हिंदी शब्द है फावड़ा। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खनन, खनन के अंदर खन धातु है, सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय का मतलब होता है कंटिन्यू, हुए अर्थ होता है खोदते हुए, खनन यानी खोदते हुए। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदते हुए वारी यानी पानी अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है, पानी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदते हुए पानी प्राप्त कर लेता है, तथा यानी उसी प्रकार शुश्रूषु यानी सुनने की इच्छा से या सेवा करने से, सुनने की इच्छा से या सेवा करने से गुरुगताम, गुरु के पास जाकर, गुरुगताम यानी गुरु के पास जाकर विद्याम अधिगच्छति, विद्या प्राप्त कर सकते हैं। गुरु विद्या अधिगच्छति, विद्याम यानी विद्या अधिगच्छति यानी प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदते हुए, फाइनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदते हुए पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सुनने की इच्छा से या सेवा करने से गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त की जा सकती है। क्लियर हुआ? अब ले लेते हैं अपना छठा श्लोक। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। यहाँ पर एक देखिए अजर, यहाँ पर रह के अंदर दीर्घ संधि है, कोई हलंत नहीं हुआ। अजर प्लस अमर और उसके बाद में वत अलग हुआ। अजर अमर वत, प्राज्ञों का प्राज्ञ है होगा। अजर अमर वत प्राज्ञ विद्याम अर्थम च चिंतयेत। विद्याम मैं हलंत हुआ, अंदर से है निकला अर्थम, विद्याम अलग है, अर्थम अलग है, च चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम मैं हलंत हुआ आचरेत। अजर अमरवत प्राज्ञो, प्राज्ञों का होगा प्राज्ञ है, प्राज्ञ है अजर अमरवत, पहले किसका होगा? प्राज्ञ। उसके बाद में अजर अमरवत विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्याम अर्थम च चिंतयेत, क्योंकि मृत्युना केशेषु गृहीत एव, मृत्युना केशेषु गृहीत एव धर्मम आचरेत। मृत्युना केशेषु गृहीत एव किसका आचरेत? धर्मम आचरेत। यहाँ पर क्या बात बताई गई है, पहले आपको मैं बात बता देता हूँ, फिर अनुवाद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उन लोगों को
अपने आप को अजर मानना चाहिए कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं भी बुढ़ा नहीं हूँ। अमर यानी मैं मरूंगा नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार सोच करके विद्या प्राप्त करने में और धन प्राप्त करने में सोचना चाहिए। विद्या प्राप्त करने के बारे में और धन प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे सोचना चाहिए कि मौत के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमारे केस पकड़े हुए हैं, यानी मृत्यु ने हमारे केस पकड़े हैं कि वो कभी भी हमें मृत्यु दिला सकता है, मौत आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा के लिए धर्म का ही आचरण करना चाहिए, धर्म का ही आचरण करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, प्राज्ञ अजर अमरवत विद्याम अर्थम चिंतित, विद्याम अर्थम च चिंतित, क्योंकि इसलिए मृत्युना केसेषु ग्रहित एवं धर्मम आचरित। अब इसका अनुवाद करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्राज्ञ यानी बुद्धिमान लोगों को, प्राज्ञ यानी बुद्धिमान लोगों को, अजर यानी मैं अजर हूँ, अमर यानी मैं अमर हूँ, वत यानी इस प्रकार सोचकर, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, इस प्रकार सोचकर, विद्याम अर्थम च यानी विद्या और अर्थम यानी धन के बारे में, अर्थम यानी धन के बारे में, विद्याम यानी विद्या, चय यानी और, अर्थम यानी धन के बारे में चिंतित यानी सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, इस प्रकार सोचकर विद्या प्राप्त करने में और धन प्राप्त करने में सोचना चाहिए। इसलिए मृत्यु के द्वारा, इस कारण से मृत्यु के द्वारा, तृतीया एक वचन है, मृत्यु के द्वारा केसेषु यानी बालों के, ग्रहित यानी पकड़े हुए, इव यानी की तरह, मृत्यु के द्वारा बालों के पकड़े हुए की तरह। यहाँ पर ग्रहित के युग में ये सप्तमी विभक्ति है। बालों के पकड़े जाने की तरह, बालों के पकड़े हुए की तरह, मृत्यु के द्वारा बालों के पकड़े हुए की तरह। पकड़े हुए यहाँ पर ग्रह धातु है और कत प्रत्यय हुए अर्थ है, ठीक है ना। मृत्यु के द्वारा बालों के पकड़े हुए की तरह धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइनली मैं इसका बोल रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्तियों को मैं कभी बुढ़ा नहीं हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, इस प्रकार सोचकर विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मृत्यु के द्वारा बालों के पकड़े हुए की तरह धर्म का आचरण करना चाहिए। आचरित के अंदर उपसर्ग चरित है, इसके अंदर विधि लिंग लकार है, आचरण करना चाहिए। छठा क्लियर हुआ। अब है 7वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जया सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जया सुखी भवेत्। तो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि मनुष्य को धन धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जया, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जया सुखी भवेत्। सारा कंटिन्यू है। यहाँ बात ये बताई है कि मनुष्य अगर अच्छे काम में शर्म करेगा, लाज करेगा, तो वो पीछे रह जाएगा। इसलिए अच्छे काम में उसे शर्म छोड़ देनी चाहिए और बुरे काम में उसको शर्म रखनी चाहिए, लाज रखनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई है कि अगर वो किसी धन धान्य का प्रयोग कर रहा है, अपने धन का प्रयोग कर रहा है, किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को खरीद रहा है, उसे शर्म आ रही है, तो वो उसके लिए सही नहीं है। और विद्या प्राप्ति के लिए वो कहीं जाता है तो विद्या प्राप्ति में उसे अगर लज्जा हुई तो वो उसके लिए सही नहीं है। और भोजन करने में कुछ लोग शर्म करते हैं, कहीं बैठे बैठे भोजन करते हैं, क्योंकि पास में कोई बैठा है तो वो खा ही नहीं सकता, उसके गले से नीचे उतरेगा ही नहीं कि मुझे लोग देख रहे हैं। अरे पगले, लोग देख रहे हैं तो देखने देना। जो चीज़, जिस चीज़ को खानी चाहिए मन लगा के खानी चाहिए, है ना। भोजन करने में किसी तरह की कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाजार में खड़े खड़े खाएं, वहाँ तो वो फूहड़पन हो जाता है। अरे किसी के घर में आराम से ठाट से बाट से बैठे और फिर लज्जा आ रही है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। भोजन करने में कभी संकोच नहीं करना। और व्यवहार में किसी तरह का व्यापार करते हो, व्यवहार करते हो किसी से, तो उसमें भी हमें लज्जा नहीं रखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में लज्जा छोड़ देने वाला सुखी होता है। ये चीज़ यहाँ बताइए। तो देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में
धन का मतलब होता है पैसा, धान्य का मतलब होता है अनाज। पैसे और अनाज के प्रयोगों में, ठीक है ना, प्रयोगेषु सप्तमी बहुवचन है, प्रयोगों में, धन और धान्य के प्रयोगों में, विद्या या संग्रहेषु च यानी और, विद्या यानी विद्या के संग्रहेषु यानी संग्रहों में, विद्या के संग्रहों में, ऐसे बोल सकते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्या के संग्रह में, विद्या प्राप्ति करने में, विद्या को प्राप्त करने में, आहारे सप्तमी एक वचन है, भोजन करने में, च यानी और, व्यवहारे यानी व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी लज्जा छोड़ने वाला, नर है, नर बीच में अपन लिख सकते हैं, नर यानी मनुष्य, सुखी भवेत सुखी होता है, सुख आपका विशेषण है और विशेषण के साथ में ऋणी प्रत्यय जुड़ा, ऋणी पुल्लिंग शब्दों स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों बताता है, तो यहाँ पुल्लिंग शब्द बना है सुखी, ऋणी प्रत्यय जुड़ने से पुल्लिंग में सुखी बना है। सुखी ये गी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना है। सुखी का मतलब होता है सुखी मनुष्य, सुखी व्यक्ति, सुखी ये पुल्लिंग शब्द है ऋणी प्रत्यय में। अगर इसके स्त्रीलिंग बनाता है तो सुखिनी स्त्रीलिंग होता है, सुखी स्त्रीलिंग है नहीं होता है, ऋणी प्रत्यय जुड़ा इसमें, सुखी यानी सुखी भवेत यानी होता है। धन और धान्य के प्रयोगों में, याद हुआ, धन और धान्य के प्रयोगों में, विद्या के प्राप्त करने में या विद्या के संग्रह में, भोजन करने में और व्यापार करने में, लज्जा छोड़ देने वाला या लज्जा नहीं रखने वाला मनुष्य सुखी होता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखते हैं आठवां क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधुर विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ पर बात ये बताई है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधु के बाद में इस रह का विसर्ग बन गया, साधु षष्ठी एक वचन हो गया। विपरीतम मैं हलंत हुआ तो विपरीतम तो आप जानते हो, बाद में क्या हुआ, एतत् विपरीतम एतत्, उसके बाद में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके अंदर चतुर्थी है, 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 और ये प्रथमा एक वचन है, ये प्रथमा एक वचन है, ये प्रथमा एक वचन है। ये 3 चीज है प्रथमा एक वचन और 6 चीज है चतुर्थी एक वचन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों की अलग अलग बातें चल रही है, ठीक है ना, श्लेष की तरह यहाँ पर 2 व्यक्तियों की अलग अलग, खलस्य षष्ठी एक वचन है, साधो षष्ठी एक वचन है। तो यहाँ पर प्रथमा एक वचन वाले 3 शब्द है, चतुर्थी एक वचन वाले 6 शब्द है और षष्ठी एक वचन वाले 2 शब्द है। तो षष्ठी एक वचन वाले जो 2 शब्द है ना, उनके लिए 3 बातें बताई है, ठीक है ना। विद्या की 2 बात, धन की 2 बात और शक्ति की 2 बात। तो विद्या के लिए ये कौन कौन है, देखिए यहाँ पर अन्वय कर देते हैं, सीधी बात बताते हैं, पहेली नहीं सुझाएंगे, आपको सीधी बात बताते हैं। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, बात खत्म हो गई। खलस्य, उसके बाद में 2 लाइन कंटिन्यू बोलनी है आपको, खलस्य बोल करके विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। उसके बाद में बोलना है साधो एतत् विपरीत, साधो एतत् विपरीत, साधो एतत् विपरीत। उसके बाद में विद्या धनम और शक्ति का 3 शब्दों का 2 बार अर्थ होगा। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय, शक्ति रक्षणाय, भवती अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको याद हुआ, दोबारा अन्वय बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परेशान परिपीडनाय, क्लियर हुआ। उसके बाद में साधु एतद विपरीत, साधु एतद विपरीत, विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय भवति, क्लियर हुआ। अब इसका अर्थ बताते हैं। खलस्य, खल शब्द है, खल का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है ना, उसका षष्ठी एक वचन है, दुष्ट व्यक्ति के। खलस्य में दुष्ट व्यक्ति के, विद्या विवादाय, विद्या विवाद करने के लिए होती हैं। अगर दुष्ट व्यक्ति के पास में विद्या थोड़ी सी आगे तो विवाद करेगा, झगड़ा करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, कैसे होता है। विद्या थोड़ी सी प्राप्त कर ली दुष्ट व्यक्ति ने तो विवाद करेगा, झगड़ा करेगा, कलह करेगा। दुष्ट व्यक्ति के विद्या विवादाय, विद्या विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धनम यानी धन, मदाय यानी मद के लिए, घमंड के लिए होता है। दुष्ट व्यक्ति के धन घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति होती है वो प्रथमा एक वचन है, परेशान षष्ठी बहुवचन है,
दूसरे लोगों के, पर का मतलब होता है दूसरे लोगों को परिपीड़ना यानी पीड़ित करने के लिए होती है। के लिए क्यों है? चतुर्थी विभक्ति है। विवाद है चतुर्थी एक वचन के लिए, मद है चतुर्थी एक वचन है के लिए। के लिए कैसे देखो, अकॉर्डिंग टू शब्द रूप ही अर्थ होता है यहाँ पे। दुष्ट व्यक्ति के षष्ठी विभक्ति, विद्या कर्ता बन गई, प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति आते ही कर्ता बन जाता है। दुष्ट व्यक्ति के विद्या विवाद करने के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए होता है, और शक्ति दूसरे लोगों को पीड़ित करने के लिए होती है। परिपीड़ना यानी पीड़ित करने के लिए होती है। ये बात एक तो खत्म हो गई। दूसरी बात शुरू हुई, साधु। साधु के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। साधु उकारांत स्त्रीलिंग, सॉरी उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके अंदर साधु यानी सज्जन व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के हो गया। अब सज्जन व्यक्ति की बात करें। सज्जन व्यक्ति के एतत् विपरीत यानी इसके उल्टा, इसके उल्टा, एतत् यानी इसके किसके? दुष्ट व्यक्ति के विपरीत यानी उल्टा, सज्जन व्यक्ति के इसके उल्टा विद्या ज्ञानाय यानी विद्या ज्ञान के लिए होती हैं, और धनम दानाय धन दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षणाय शक्ति दूसरों की, अब परेशान बीच में जोड़ सकते हो, शक्ति परेशान रक्षणाय शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। क्लियर हुआ? बात क्लियर होगी। दोबारा देख लो, दुष्ट व्यक्ति के, यहाँ से अनुवाद शुरू होगा। दुष्ट व्यक्ति के विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। सज्जन व्यक्तियों के इसके विपरीत विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ये 8 हो गए आपके। अब आपका 9वां श्लोक है, खले सर्षप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति आत्मनः बिल्वे मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खले सर्षप, सर्षप का मतलब सरसो, मात्राणि परः छिद्राणि, ये तुकागम संधि है, यहाँ पर चय का आगम हुआ है। परः पर छिद्राणि, आधे चय का तुकागम तय का आगम हुआ, तय का सत्वत्व संधि से चय हुआ। आप संधि पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर छिद्राणि, यहाँ पर छिद्राणि है, पर छिद्राणि पश्यति, आत्म बिल्वे मात्राणि पश्चन्नपि न पश्यति। यहाँ पर आपकी गमुड़ागम संधि है और यहाँ पर तुकागम संधि है, दोनों आगम यहाँ पर आ गई है। गमुड़ागम संधि के अंदर यहाँ पर पश्च न आधा है और उसके बाद में अ है, तो न को द्वित्व आदेश हुआ, द्वित्व मतलब डबल आदेश हुआ, वरना पश्च न हलंत और अपि, पश्चन न हलंत और अपि, तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको, खलय यानी दुष्ट लोग, बिल्कुल कंटिन्यू अर्थ होगा, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। खलय यानी दुष्ट लोग, सरसप यानी सरसों का दाना, सरसों का दाना जिसको राई कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, सब्जी में डालते हैं ना, जब शुरुआत में मतलब सब्जी के अंदर वगार डाल करके उसके बाद में वो तेल डालते हैं ना, सरसों का तेल डालने के उसके बाद में सबसे तो कुछ काले काले दाने डालते हैं, वो होता है राई, ठीक है ना। खलय यानी दुष्ट लोग, सरसप यानी राई के दाने मात्र यानी जितना, ठीक है ना, सरसों के दाने जितना, पर यानी दूसरों के छिद्राणी यानी दोषों को, पश्चित यानी देखता है, दूसरों के दोषों को ही देखता है, एव आ जाएगा यहाँ पर, ही देखता है। दुष्ट लोग राई के दाने जितना, मात्र, मात्राणी का मात्र पहले बोल दो, मात्र राई के जितने, राई के दाने जितना, पर छिद्राणी दूसरों के दोषों को ही देखता है, दूसरों का दोष राई के दाने जितना हो उसे देखता है, उसे ही देखता है। दुष्ट लोग दूसरों के दोष चाहे राई के दाने जितना हो उसे ही देखता है, पश्यति यानी देखता है। आत्मने बिल्वे मात्राणी पश्चन अपि न पश्यति, आत्मने है, षष्ठी एक वचन, आत्मन शब्द है, षष्ठी आत्मन है, आत्मन है नहीं अपने आप के, बिल्वे मात्राणी यानी बिल्वे फल है ना, बिल्वे पत्र होता है ना, बिल्व पत्र, बेल पत्र शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं बेलपत्र, वो वृक्ष देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है, कहीं देखने का मौका मिलेगा आपको किसी शिव मंदिर में। उस बिल्वे पत्र का जो बिल्वे पेड़ होता है उसके फल लगते हैं, वो गेंद के आकार के होते हैं, गेंद होती है ना, लड्डू होते हैं ना, छोटे छोटे लड्डू, उतना होता है, वो होता है टिंड सी, देखे आपने टिंड सी जैसा दिखने में, मतलब हरा हरा होता है। तो बिल्वे मात्राणी, आत्मने यानी अपने आप के, बिल्वे मात्राणी, बिल्वे मात्राणी यानी बिल्वे फल,
बेल के फल, बिल्वे के फल, बेलपत्र कहते हैं, बेलपत्र के फल, बेलपत्र के फल के समान पश्चन अपि, देखते हुए भी, पश्चन का मतलब देखते हुए, दृश्य धातु सत्री प्रत्यय, ये आपको पूछा जा सकता है, दृश्य धातु सत्री प्रत्यय, देखते हुए अपि यानी भी, न पश्यति यानी नहीं देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, अपने आप का बिल्वे मात्राणी यानी बेलपत्र के फल के समान बड़ा होने, बहुत बड़ा दोष, ठीक है ना। छिद्राणी यानी छिद्राणी, यहाँ पर बिल्वे मात्राणी, छिद्राणी पश्चन अपि, छिद्राणी बीच में लाओगे तो भी चलेगा। आत्मने बिल्व मात्राणी छिद्राणी पश्चन अपि न पश्यति, आत्मने यानी अपने आप का बेलपत्र के फल के समान दोष को, छिद्राणी यानी दोष को, पश्चन अपि यानी देखते हुए भी, उसको पता है कि मेरा इतना बड़ा दोष है, पश्चन अपि यानी देखते हुए भी, न पश्यति यानी नहीं देखता है, नहीं देखता, उसको नहीं गिनता है कि मेरा कोई दोष नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? खले सरसप मात्राणी, दुष्ट लोग दूसरों के दोष को तो राई के दाने जितना होगा तो भी देख लेता है, और अपने आप का बेलपत्र के फल के समान बहुत बड़े दोष को भी देखते हुए भी नहीं देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। बस क्लियर, आप लिख दो और अपने माइंड में इसी तरह से छाप दो। अब है अपना अगला श्लोक, ये आपका 10वां श्लोक है। 10वें श्लोक के बाद में इस वीडियो को विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके 11 से 15 श्लोक का ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद में उसके शब्दार्थ इस पाठ के और प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए 2 पार्ट में इसको विभाजित करेंगे। अब देखिए इस श्लोक को, शोकाराते परित्राणम प्रीति विश्रम्भभाजनम केन रत्नम इदं सृष्टम मित्रम मित्यक्षरद्वयम, मित्रम मित्यक्षरम द्वयम। अब इसके अंदर काफ़ी श्लोक के मतलब संधि है। शोक प्लस आराती, शोक प्लस आराती, परित्राणम, प्रीति अलग है, विश्रम्भ अलग है, भाजनम अलग है, कोई संधि नहीं, प्रीति विश्रम्भ भाजनम, क्लियर हुआ। केन, केन अलग है, रत्नम में हलंत हुआ, रत्नम, और इदम लगे, इदम तो आपको पता है, इदम सर्वनाम शब्द है, श्रेष्ठम। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मित्रम में हलंत हो गया, मित्रम, उसके बाद में ई शेष रहा, इति बना, कैसे बना, यह का ई बना, वो तय के अंदर जुड़ गया, ती बन गया, तो इति बन गया, मैं हलंत अंदर, मैं तो अंदर से चला गया, मित्रम हो गया, इति, इति के बाद में यहाँ पर, यहाँ विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, मित्रम में हलंत हुआ, मैं हलंत हुआ तो अंदर से ए निकला, इति कैसे बना, यह का ई बना, यह का ई बना तो इति बन गया, ठीक है ना। इति के बाद में अक्षर द्वयम, ठीक है ना, यह के अंदर से ए निकला, अक्षर द्वयम, मित्रम इति अक्षर द्वयम। अब इसका अन्वय देखिए, शोक आराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम, ठीक है ना, शोक आराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम। फिर दूसरी लाइन में होगा मित्रम इति, ये दोनों कंटिन्यू हो गए, मित्रम इति इदम, मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम, अक्षरद्वयम रत्नम केन सृष्टम, केन सृष्टम, मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम, मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम, अक्षरद्वयम रत्नम केन सृष्टम, क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक मित्र शब्द की परिभाषा है, एक दोस्त होता है, एक मित्र होता है, उस शब्द को किसने बनाया, विधाता ने बनाया, लेकिन ये पूछ रहा है ऐसा अच्छा शब्द किसने बनाया है, यानी शोक आराती, शोक यानी दुख, शोक यानी दुख, और आराती, आराती का मतलब होता है संकट, शोक यानी दुख, दुख, और आराती का मतलब अरि शब्द से बना शत्रु, दुख और शत्रु से परित्राणम यानी रक्षा करने वाला, दुख और शत्रु, संकट और शत्रु, ऐसे कह सकते हैं, संकट और शत्रु से परित्राणम यानी रक्षा करने वाला, और प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रीति यानी प्रेम और विश्रम यानी विश्वास का, भाजनम यानी पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्र, मित्रम यानी मित्र, इति यानी इस प्रकार का, इदम यानी यह, मित्र इस प्रकार का यह, अक्षरद्वयम यानी 2 अक्षरों का, अक्षरद्वयम यानी 2 अक्षरों का, रत्नम यानी रत्न, केन सृष्टम यानी किसने बनाया, केन यानी किसके द्वारा, सृष्टम यानी बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, अर्थात बहुत अच्छा बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? संकट और शत्रु से रक्षा करने वाला,
प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र इस प्रकार का यह दो अक्षरों का रत्न किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है ना, संकट और शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र इस प्रकार का यह दो अक्षरों का शब्द किसके द्वारा बनाया गया? शब्द अपना जोड़ देंगे। शोक यानी संकट, आराती यानी शत्रु से, परित्राणम यानी रक्षा करने वाला, प्रीति यानी प्रेम, विश्रम यानी विश्वास का, पादनम यानी पात्र, मित्रम यानी मित्र, इति यानी इस प्रकार का, इदम यानी यह है, अक्षरद्वयम यानी दो अक्षरों का शब्द रूपी, रत्नम यानी रत्न, केन सृष्टम यानी किसने बनाया है? संकट और शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र इस प्रकार का यह दो अक्षरों का शब्द रूपी रत्न किसके द्वारा बनाया गया है? ये 10वां श्लोक पूरा हो गया। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, हमारे चैनल पर अवेलेबल उपलब्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन स्टार्टिंग हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।